नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर गहराई से बात कर रहे हैं। केस है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब। ये मामला ना राज्यपाल की शक्तियों और विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसके बीच के संवैधानिक संतुलन को लेकर है। चलिए समझते हैं इस जटिल मुद्दे को। बिल्कुल। और ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पंजाब के राज्यपाल ने विधानसभा से पास हुए कुछ बिलों पर फैसला लेने में थोड़ी देरी की। उनका एक तर्क ये था कि जिस सत्र में ये बिल पास हुए वो सत्र ही आप कह सकती हैं अवैध था, क्योंकि स्पीकर ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद फिर से बुला लिया था। हाँ। तो इससे ना संविधान के अनुच्छेद 200 जो बिलों पर राज्यपाल की सहमति से जुड़ा है और अनुच्छेद 174 व 212 जो सदन के सत्र और स्पीकर के अधिकारों से संबंधित हैं, उन पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए। अच्छा, तो मतलब हुआ ये कि जून 2023 में पंजाब विधानसभा ने कुछ बिल पास कर दिए जी, लेकिन राज्यपाल ने उन पर कार्रवाई नहीं की, ये कहते हुए कि भाई सत्र ही अवैध था। जी। तो पहले 4 सामान्य बिल और फिर बाद में 3 मनी बिल, वो सब इसी वजह से अटके रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिलों पर राज्यपाल के अधिकार हैं क्या कहता है संविधान। देखिए, संविधान के हिसाब से राज्यपाल राज्य के सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही काम करना होता है ना। अब अनुच्छेद 200 जो है वो राज्यपाल को बिलों पर 3 विकल्प देता है। पहला, सहमति दे दे, दूसरा, सहमति रोक लें, या तीसरा, राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बिल्कुल साफ किया कि सहमति रोकने का मतलब ये नहीं है कि बिल को बस अनिश्चित काल तक लटका दिया जाए। नहीं, उन्हें यथाशीघ्र मतलब जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना है। यथाशीघ्र। हाँ, और अगर वो सहमति रोकते हैं, अब इसमें मनी बिल या हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले बिल शामिल नहीं है, तो उन्हें एक तरह से तर्कसंगत रूप से बिल को सदन को वापस भेजना चाहिए पुनर्विचार के लिए। कोर्ट ने इस यथाशीघ्र शब्द पर बहुत जोर दिया, कहा कि इसका संवैधानिक महत्व है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये यथाशीघ्र वाली बात वाकई दिलचस्प है, पर क्या कोर्ट ने ये भी कुछ बताया कि यथाशीघ्र का मतलब कितने दिन, कितने हफ्ते? क्योंकि अगर कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या भविष्य में भी राज्यपाल देरी नहीं कर सकते? ये एक सवाल तो रहता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोर्ट ने यथाशीघ्र पर जोर तो दिया, बिल्कुल, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा जैसे दिन या हफ्ते वो तय नहीं की। तो हाँ, ये चिंता तो है कि इस अस्पष्टता का इस्तेमाल शायद आगे भी देरी के लिए किया जा सकता है या नहीं। पर अभी के लिए कोर्ट का जोर इस बात पर था कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उन्हें फैसला लेना होगा। चाहिए। अब सत्र की वैधता वाले सवाल पे आते हैं। राज्यपाल का कहना था कि स्पीकर वो जो अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, एडजर्न साइन डे, उसके बाद सत्र दोबारा नहीं बुला सकते थे। तो इसमें ये स्थगन और सत्रावसान, एडजॉर्नमेंट और प्रेरोगेशन, इनमें क्या फर्क है, ये समझना जरूरी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट वो सत्र के दौरान एक तरह की अस्थायी रोक है। इसे स्पीकर नियंत्रित करते हैं, चाहे वो अनिश्चित काल के लिए ही क्यों न हो। जबकि सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन वो राज्यपाल करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर, और उससे सत्र समाप्त हो जाता है, वो सेशन ही खत्म हो जाता है। अच्छा। पंजाब विधानसभा के जो नियम है, रूल 16, और जो संसदीय परंपराएं हैं, जैसे लोकसभा में भी कई बार ऐसा हुआ है, वो यही दिखाते हैं कि अगर सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, प्रोरोग नहीं हुआ है, तो स्पीकर अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद भी सदन की बैठक फिर से बुला सकते हैं। ये पूरी तरह से स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो राज्यपाल का ये तर्क कि सत्र ही अवैध था, ये टिकता नहीं है? क्या उनके पास विधानसभा की जो अंदरूनी कार्रवाई है उस पर सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही माना। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 212 है, वो एक तरह से अदालतों को विधायिका की कार्यवाही की प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की जांच करने से रोकता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी असंवैधानिकता ना हो। स्पीकर जो है वो सदन की कार्यवाही के संरक्षक होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ने पूरी तरह कानूनी तौर पर काम किया और जून व अक्टूबर 2023 के सत्र वो वैध थे, बिल्कुल वैध। राज्यपाल के पास विधानसभा अध्यक्ष के फैसले या सत्र की वैधता पर सवाल उठाने का कोई संवैधानिक आधार था ही नहीं। ये विधायिका की अपनी स्वायत्तता का मामला है। अच्छा, तो आखिर में कोर्ट का निर्देश क्या था?
राज्यपाल को क्या करने के लिए कहा गया? कोर्ट का निर्देश बिल्कुल साफ था कि राज्यपाल को अब जो लंबित विधेयक हैं उन पर ये मानकर फैसला लेना होगा कि सत्र वैध थे और उन्हें अनुच्छेद 200 के तहत यथाशीघ्र कार्रवाई करनी होगी। अब वो चाहे सहमति दें या रोकें और फिर सदन को वापस भेजें या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करें। कोर्ट ने ये नहीं बताया कि फैसला क्या लें, बस ये कहा कि फैसला लें, अनिश्चित काल तक लटकाए नहीं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस फैसले ने क्या स्थापित किया, क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? देखिए, संक्षेप में कहें तो इस फैसले ने 2 मुख्य बातें स्थापित की। पहली, बिलों पर सहमति के मामले में राज्यपाल की शक्ति सीमित है, वो अनिश्चित काल तक फैसला रोककर नहीं बैठ सकते। और दूसरी बात, सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही पर स्पीकर का अधिकार सर्वोपरि है और राज्यपाल उसमें दखल नहीं दे सकते। ये फैसला एक तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपनी तय भूमिकाओं में रहने की अहमियत बताता है, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करता है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए हम एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं कि ये फैसला भले ही प्रक्रियात्मक स्पष्टता लाता है, पर जब संवैधानिक पदों के बीच इस तरह का टकराव, ये खिंचाव बार बार होता है, तो इसका हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल उद्देश्य पर, यानी प्रभावी शासन और विधायी कामकाज, क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ जरूरी संवैधानिक रोकटोक है या फिर ये व्यवस्था में किसी गहरे तनाव का संकेत है? इस पर सोचने की जरूरत